बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वैदुर्रहमान हज़ारवी। आजकल की इस दुनिया में आप देखते हैं कि मतलब का दौर चल रहा है। मतलब के अलावा कोई किसी को बात करना, किसी के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता, और बग़ैर मतलब के कोई किसी के साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखता। और मदद भी लोग उसी की करते हैं जिससे मदद की उम्मीद होती है, जिससे पता होता है कि भाई किसी न किसी तरीके से इससे जो है मुझे फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को बेलौस होकर अपनी ज़िंदगी जो है दूसरों की खिदमत में वक्फ़ करनी चाहिए। और हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि मतलब कि इस दुनिया से निकल कर हम जो है हकीकी दुनिया में आ जाएं, क्योंकि दुनिया आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। किसी टाइम भी दुनिया से वो इंसान की ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो सकता है, और आगे जाकर फिर ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल मैं और आप जो माशरे में देखते हैं कि हर बंदा मतलब के चक्कर में है, हर बंदा काम के चक्कर में है। आजकल किसी को कॉल करें, मैं कई दफ़ा किसी को कॉल करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हैं आप, और सुनाएं, ऐसे ठीक है। तो आगे से जो भाई होते हैं वो पूछते हैं, वैद भाई कैसे हैं, ठीक हैं यार, कोई काम तो नहीं है, सुनाएं खैरियत है। मैं कहता हूँ नहीं, खैरियत अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं, और घर बार कैसा जा रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक, लेकिन ये बताएं कौन क्या काम है, बताएं, हुक्म करें। तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि बग़ैर काम के कॉल नहीं की जा सकती। तो आगे से कई लोगों का जवाब होता है कि आजकल बग़ैर काम के, बग़ैर मतलब के कोई बंदा किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, किसी को कॉल नहीं करता, किसी की खैरियत नहीं पूछता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम माशरे के अंदर कोशिश करें, मैं और आप अपने से जो है इसकी इब्तिदा करें कि हम बेलौस लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखें, मतलब के बग़ैर ताल्लुक़ रखें, किसी से उम्मीद ना रखें, उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से रखें। तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, शानदार हो सकती है, मज़ेदार हो सकती है, पायदार हो सकती है। ये ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है, ये बड़ी आसान ज़िंदगी है, हमने ख़ुद इसको मुश्किल बनाया हुआ है। हम जो है हर टाइम या तो मतलब के चक्कर में हैं, या लोगों को चक्कर देने के चक्कर में हैं। वो एक जगह मैं सुन रहा था, लिखा हुआ था, वो एक जगह मैं सुन रहा था, वहाँ मैंने सुना ये कि लोगों को चक्कर दिए हुए जो चक्कर हैं वो काबा के चक्कर लगाने से भी माफ़ नहीं होते। यानी काबा के चक्कर लगाने से जो लोगों को चक्कर दिए हुए हैं वो माफ़ नहीं होते। आजकल के दौर में हम देखते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग दूसरे का हक़ मार जाते हैं, हक़ खा लेते हैं, विरासत का जो है वो हक़ खा जाते हैं, बहनों का हक़ खा जाते हैं। उसके बाद जो है वो पैसे किसी के देने होते हैं तो नहीं देते हैं, और उसके पैसे दबा के रखते हैं। पैसे पास भी होते हैं तो भाई उसको दबा के रखते हैं, दूसरों का हक़ मार लेते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, और इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा हक़ कोई ना खाए, हमारा हक़ कोई ना मारे, और हम जो है जिसका मर्ज़ी हक़ मार लें। तो ये बड़ी अजीब सी जो है वो नेचर है जिसको ख़त्म करना होगा। इसी वजह से लोग हम जो है तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले भी उसी तरह के वापस आते हैं। अगर अच्छे अमाल होते हैं, अच्छी सोच होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले भी अच्छे आते हैं, और अगर बुरे अमाल होते हैं, बुरी सोच होती है, तो उसके मुकाबले में फ़ैसले भी फिर उसी तरह के आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोशिश हो, हाँ ये ज़रूर है, आजकल लोग कहते हैं कि नहीं जी मतलब का दौर है, इसी तरह ही चलना पड़ता है, एक तुम्हारी होगी, एक मेरी होगी, एक तुम उसका काम करो, एक वो तुम्हारा काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा तो काम है, आपका काम ये होना चाहिए, हम सब का ये काम होना चाहिए कि वो एक शेर है ना कि अंधेरे से लड़ाई का यही एहसन तरीका है, अंधेरे से लड़ाई का यही एहसन तरीका है, तुम्हारी दस्तरस में जो दिया हो वो जला देना, तुम्हारी दस्तरस में जो दिया हो वो जला देना। यानी मैं और आप कोशिश करें कि जो हमारे पास जो कुछ है, जो हमारी दस्तरस में है, वो दिया हम जला दें, और अपनी तरफ से जो है वो रोशनी बने, और रोशनी बनकर लोगों की जो है वो खिदमत करने की कोशिश करें, और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को शानदार बना लें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लें, वरना ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। बाकी ये बात सही है कि दुनिया में राज़ी कोई किसी से नहीं होता, राज़ी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, जो इंसान के थोड़े से अमल से भी राज़ी हो जाती है। वो बड़ी ज़बरदस्त ज़ात है, वो बादशाह है, बड़ा प्यारा बादशाह है, वो तो हर चीज़ पे जो है राज़ी हो जाता है। तो बाकी दुनिया में कोई राज़ी नहीं होता। आप किसी के लिए 100 कर लें, जो एक नहीं करेंगे वो उस पर आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा कि भाई ये तुमने क्यों नहीं की। वो ये नहीं देखेगा कि आपने उसके साथ कितनी अच्छाई की, कितनी नेकियां की। तो हम दूसरों की जो है इस चीज़ों को छोड़ दें, अपनी तरफ से आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी ज़िंदगी शानदार होगी, आपकी ज़िंदगी मज़ेदार होगी, आपकी ज़िंदगी पायदार होगी, और सुकून वाली ज़िंदगी होगी। आज जो बेसुकूनी की फ़िज़ा चल रही है, हर बंदा परेशान है, रिस्क में बरकत नहीं है, उसकी वजह यही है कि हम लोग धोखेबाज हैं, हम लोग फ्रॉड करते हैं, हम लोग चक्कर देते हैं, हम लोग जो है दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, हम दूसरों की बेइज़्ज़ती करना पे खुश होते हैं, हम दूसरे को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, हम दूसरे के साथ ज़्यादती करके खुश होते हैं,
हमारा बस चले तो किसी को जो है वो रोटी का एक नवाला भी जो है ना वो नहीं देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें जो है मतलब परस्ती की दुनिया से निकल कर हकीकत परस्ती की दुनिया की तरफ आना पड़ेगा। और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी तरफ से, याद रखें, जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो ये आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। यानी ये एक कुदरत का एक वो कहते हैं कानून है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो इंसान करता है वही उसके सामने आता है। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, आपकी वजह से, आपकी सोच की वजह से अल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ों से और आपकी आसानियों से आपको नवाजेगा। अगर आप बुरी सोच रखेंगे तो उस बुरी सोच के नतीजे में आपके साथ जो है वो बुराई होगी। अल्लाह ताला की ज़ात, आप ख़ुद ब खुद ही जो है अल्लाह ताला जो है वो इंसान को देख रहा होता है। अल्लाह को पता है कि ये बंदा कैसी सोच का मालिक है। तो हमें चाहिए हम दूसरों को तो ना देखें, हम जो है अपने तौर कोशिश करते रहें और दस्तक देते रहें और एफर्ट करते रहें और अपनी तरफ से जो है वो आसानियाँ पैदा करते रहें। अपनी तरफ से जो है मुश्किलात जो है कोशिश करें किसी के साथ जो है आपकी तरफ से जो है वो ज्यादा ना हो। हम जो सोचते हैं ना कि यार वो दूसरा ज्यादा कर रहा है, दूसरा कोई करता है उसको माफ़ कर दें, दूसरा कोई करता है उसके साथ जो है वो उसका बदला ना लें, उसके साथ ज्यादती ना करें, उसको जो है वो कभी भी डिग्रेड ना करें, डिमोरलाइज ना करें उसको। कभी भी यानी आप ये समझें कि आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप किसी के साथ जो है वो आपकी तरफ से ज्यादती ना हो, आपकी तरफ से जो है कोई मसला ना हो, आपकी तरफ से परेशानी ना हो, आपकी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाकी वो बात वही आ जाती है कि हम लोग अपने तौर पे दस्तक देते रहें। वो एक शेर है ना कि ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, ये शर्त है कि अगर दस्तक हो, ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, दर छोड़ दीवार भी खुल जाए कहीं से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम अपने यकीन के साथ, हम अपनी प्यारी सोच के साथ, हम अच्छी सोच के साथ कोशिश करें कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अपनी तरफ से ज़िंदगी में आसानियाँ लाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव सोच ना रखें, किसी की बेइज्जती करने की कोशिश ना करें, किसी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के लिए जो है वो गड़े ना खोदें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, क्योंकि ये टिट फॉर टैट है, अदले का बदला है। इसमें दुनिया में यही कानून चलता है अल्लाह पाक का कि जैसा इंसान करता है उसके साथ वैसे ही होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो का मेन मिशन, मेन मकसद, हमारी हर वीडियो में कोई ना कोई लेसन मौजूद होता है, जिसका मकसद ये होता है कि हमारा मकसद इस चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत जो यूट्यूब चैनल है, इसका बेसिकली मकसद ही ये है कि हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, दूसरों को इत्तला देना चाहते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने से पहले पहले कोई एक दिया ऐसा ज़रूर जलाएं जिसकी वजह से हमारी कब्र भी रोशन हो जाए, हशर भी रोशन हो जाए, और हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी शानदार हो जाए। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।